हाय बच्चों, नमस्कार। आज का विषय क्या है? कृषि। माने भारत क्या है? कृषि प्रधान देश। क्या है? कृषि प्रधान देश है। कृषि जो भारत में समय के अनुसार रबी की फसल, खरीफ की, जायद की, इसमें बांटा गया है। फिर फसलों को खाद्यान्न फसल और नकदी फसलों के रूप में बांटा गया था। देखिए, भारत में हरित क्रांति जो हुई थी, कृषि से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है, वो दूध के उत्पादन से संबंधित है। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी आज भी कृषि में लगी है। देखिए, जो पहला प्रश्न आपका आता है, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात क्या है? हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं सदी की दशक, सातवें दशक, कितना? सातवें दशक में हुआ था। 1967 के आसपास करीब ही हुआ था हरित क्रांति का। और सबसे ज्यादा लाभ किसमें हुआ था? गेहूं उत्पादन में। किसके? गेहूं उत्पादन में। ठीक। मैंने भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? 20वीं सदी के सातवें दशक में, 1967 में। और हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से है। सोपानी खेती अर्थात सीढ़ीदार खेती कहाँ? उत्तराखंड में होती है। उत्तराखंड में क्यों? जो पहाड़ी भाग होते हैं, पहाड़ी भाग में इसे ढाल ऐसे होता है, तो ऐसे खेती की, ऐसे बना करके खेत तब खेती की जाती है। किसे? जिसे हम कहते, क्या कहते हैं? सीढ़ीदार। क्या कहते हैं? सीढ़ीदार कहते हैं। यह सोपानी, वो कहाँ होती है? उत्तराखंड में। अरे, सोपानी खेती कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है। बाजरा कैसा है? बाजरा एक मोटा अनाज है। क्या है? बाजरा मोटा अनाज भी है। और उसके साथ साथ बाजरा जो किसकी? खरीफ की फसल है। अब देखिए, रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, अलसी, मसूर। याद रखना, ये सब क्या है? ये रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फिर जाकर के उधर अप्रैल में काटी जाती है। गेहूं के साथ गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। ठीक है। सरसों के बाद आपकी देखो, ये क्या है आपका? अलसी, मसूर, मटर। ये सब रबी की फसल है। ये प्रश्न आता है कभी कभी, कौन सी फसल रबी की है, कौन सी जायद की है, कौन सी खरीफ की है। और खरीफ की फसल जो बोई जाती है कहाँ? जुलाई वगैरह में। कब बोई जाती है? ये जुलाई वगैरह में खरीफ की फसल बोई जाती है। क्या? जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, गन्ना है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है और अरहर है। इसे हम खरीफ की, जो बरसात के मौसम में बोई जाती है। कब? जो बरसात के मौसम में बोई जाती है, उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। सबसे मेन क्या है? आपका धान है, मक्का है, बाजरा है। ठीक है। इसके बाद आपका गन्ना है, कपास है आपकी, और सोयाबीन भी आपका है। साथ में अरहर भी बोई जाती है। ठीक है। उड़द भी बोई जाती है। कब? बरसात के मौसम में। अगला है जायद की फसल, खासकर जून में होती है। तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, कद्दू, तुरई, जो इधर मई जून में बोए जाते हैं। जून में खास करके उन्हें कहते हैं जायद की फसल। क्या कहते हैं? जायद की फसल। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये आपको हर हाल में याद करना है। इसमें से एक दो प्रश्न हर हाल में आता है। कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी जायद की फसल है, ठीक है, कौन सी रबी की फसल है। इसको आपको याद करना है। देखो, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में, गेहूं, सरसों, चना, जौ, मटर, अलसी, मसूर। खरीफ की फसल धान, मक्का, सोयाबीन, कपास, गन्ना, बाजरा, मूंगफली, उड़द और अरहर। जायद की फसल तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, कद्दू और तुरई। अब है दालें। दालों को क्या कहते हैं? फलीदार फसल। क्या कहते हैं? फलीदार फसल। देखो, दो फलियां होती है खासकर। देखो, आप अरहर को देख लो, आप उसमें फली होती है। आप चना को देख लो, उसमें फसल होती है, माने फली होती है। आप मूंग को देख लो, मूंग में भी फली होती है। आप उड़द को देख लो, उड़द में भी क्या होती है? फली होती है। मसूर को देखो, मसूर में फली होती है। तो जो दालें जितनी भी होती हैं, उन्हें हम फलीदार फसल क्या कहते हैं? फलीदार फसल कहते हैं। फलीदार फसल कौन होती है? दाल। दाल में आपकी अरहर की, चना की, चना के बाद आपकी मसूर की दाल, उड़द की दाल। ठीक है।
और आप मूंग की दाल, सब कैसी हैं, ये फलीदार, कैसी हैं, फलीदार फसलें हैं। अगला है असम, जो है कौन, असम राज्य भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करता है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में। कहा, असम में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। चाय, कहवा, काफी, ये पेय फसल है। क्या है, ये पीने वाली फसलें हैं। कहा गया, देखो पेय पदार्थ कौन सा, चाय, काफी, कहवा, क्या है, ये पेय पदार्थ हैं, ये पीने वाली फसलें हैं। अब रोपड़ फसल के उदाहरण क्या है, गन्ना, जिन्हें रोपा जाता है। क्या किया जाता है, रोपा जाता है। झूम कृषि क्या कहा, मिजोरम में झूम कृषि कहाँ होती है, झूम कृषि कहाँ होती है, मिजोरम में होती है। ठीक है, रोपड़दार फसल किसे कहते हैं, गन्ना को, केला को, काफी को। अब रेशेदार फसल कौन सी होती है, जूट, कपास, प्राकृतिक रेशम होता है वह रेशेदार, जिनमें रेशे निकलते हैं, उसे रेशेदार फसल कहते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का फसल है, मतलब श्वेत दुग्ध संबंध है। देखो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, हरित क्रांति का मतलब ये होता है, देश की आजादी के बाद जब भारत में माने कुल मिलाकर के कृषि के आधुनिक जो यंत्र आ गए, ट्रैक्टर वगैरह आ गए, कल्टीवेटर वगैरह आ गए, ठीक है, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो गई, नहर है, ट्यूबवेल है, इसके बाद तो उत्तम बीज भी आ गए, अनेक प्रकार की खाद्य का प्रयोग हो गया है। इनके प्रयोग के द्वारा अन्न का अत्यधिक उत्पादन ही हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, उन्नतशील मतलब आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नतशील बीजों, उर्वरक खाद, सिंचाई की उत्तम व्यवस्था के कारण कृषि में अधिशेष उत्पादन को ही हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के द्वारा ही भारत में गेहूं का इतना उत्पादन हुआ कि भारत में कम से कम खाने के लिए गेहूं नहीं, गेहूं पहले बाहर से आयात करना पड़ता था। फसलें आपको याद करना है कौन सी, फलीदार फसल जो होती है, दाल जो होती है फलीदार फसल। रेशेदार फसल कौन सी होती है, कपास वगैरह, जूट वगैरह रेशेदार फसल होती है। ठीक है, पेय पदार्थ वाली फसल कौन सी है, चाय है, कहवा है, काफी है, ये पेय पदार्थ वाली फसल होती है। आपको रबी की फसल, खरीफ की, जायद की ये लर्न करना है। भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। क्या है, कृषि प्रधान देश है। देख लेना आप एक बार और।